प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, या अब उनको समझ आ गया उनको कहाँ जाना है। वो डायरेक्टली आपको ऑब्वियसली कोई नहीं बताता उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बट हाँ मुझे बहुत ये आंसर्स आए कि हम जो जानना चाहते थे या जो समझना चाहते थे या जहाँ कंफ्यूज थे, अटके हुए थे, शायद वो चीज अब ठीक हो गई है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं आज बहुत रियल कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस के लिए हमने एक राउंड डिवाइस किया जो लास्ट टाइम हमारे शो पर नहीं था। आज मैं आपके सोल के अंदर जाकर आपसे सवाल पूछूंगा, पर उसके पहले हमारी एक सेगमेंट है जिसका नाम है आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। बहुत रिलैक्स सेगमेंट है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना, और फिर मैं टैंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा, ठीक है? तो आर यू रेडी? यस, लेट्स हिट इट। जया किशोरी, आर यू रेडी फॉर आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल? ओके, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज या एक ह्यूमन वैल्यू सिखा पाए तो वो कौन सी चीज होगी या कौन सा ह्यूमन वैल्यू होगा? कीप लर्निंग, और कुछ नहीं। जीत हार मायने नहीं रखता, कीप लर्निंग। ओके। क्वेश्चन 2, इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? आपको तुरंत बताना है। अब मैं एक शब्द कहूंगा, फिर आप एक शब्द कहो, ठीक? कृष्णा। सब कुछ। प्यार। कृष्ण। स्पिरिचुअलिटी। ओह ओके, अब ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर आई थिंक जीने का तरीका। ओके। कथा। कार्य। जया। आई थिंक माँ दुर्गा, क्योंकि जया उनका नाम है, और वाओ। मेरी मेरी दादी ने मेरा नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। ओके। कहते कि किसी का नाम उनकी लाइफ पर एक इम्पैक्ट छोड़ देता है, एज इन जो आपका नाम होता है आपकी पर्सनालिटी भी आपके नाम की तरह बन जाती है। आप ये मानते हो? हो सकता है, बट मैं यहाँ ये जरूर मानती हूँ कि आपकी पहचान होती है तो ये बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए कि आपको बार बार उसी नाम से बुलाया जाता है। वर्ड्स में पावर होते हैं कि आपको कौन किस नाम से, उसका क्या मीनिंग है, तो बहुत मायने रखता है। तो मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। कृष्ण भगवान के अलावा आपके 3 सबसे फेवरेट भगवान कौन है और क्यों? ओके, तो श्याम बाबा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये खाटू श्याम जी में है, और उनको कृष्ण जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरे ही नाम से कलयुग में जाने जाओगे। तो ये खाटू श्याम जी में, तो मैं एक्चुअली, कृष्ण जी सब कुछ है, पर मैं सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी जाती हूँ। लाइक एवरी ईयर, इट्स रूटीन थिंग, मैं कभी मिस नहीं करती, हर साल मुझे जाना है। कौन कौन, मतलब एक ये महाभारत में एक कैरेक्टर हुए, तो और उन्होंने अगर आपने सुना होगा तो वो उनको हारे का सहारा बोला जाता है, तो अपनी मॉम को बोल के गए थे महाभारत में कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, जो हारेगा मैं उसके साइड खड़ा रहूंगा। तो जब वो आता, और वो बहुत पावरफुल थे, तो भगवान उनका टेस्ट लेने भी आए थे, और भगवान ने कहा था कि ये जो पेड़ है इसको एक तीर से सारे पत्ते भेद करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ। भगवान ने एक पत्ता लेके अपने पैर के नीचे रख लिया, और उन्होंने एक तीर से सब में भेद किया, फिर वो तीर भगवान के पैर के पास घूमने लगा। भगवान ने पैर हटाया, उसने उसमें भी भेद किया। तो भगवान लाइक कि अब अगर ये जो इसने कहा है वो करेगा तो हारेंगे तो कौरव, तो कौरवों के साइड खड़े हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते थे। तो भगवान ने उनसे फिर एक चीज मांग ली थी, और वो था कि उन्होंने अपने सर का दान दे दिया था, और फिर उनके सर को सबसे ऊपर रखा गया था कि वो पूरा युद्ध देखेंगे। और क्योंकि उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया था, तो भगवान ने उनको बोला था कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और सबसे ज्यादा जाने जाओगे। तो खाटू श्याम जी, श्याम बाबा, तो वहाँ बहुत एवरी ईयर आई थिंक 15-20 लाख लोग आते हैं दर्शन के लिए, जो वहाँ फागण का समय होता है, जो मेन, ये राजस्थान में है, खाटू श्याम जी सिक्कर के पास। तो वहां मैं बहुत जाती हूँ। तो खाटू श्याम जी, आई थिंक श्याम बाबा को सबसे ज्यादा मानती हूँ, राधा जी, और आई थिंक देन क्यों भी बताना आपको? राधा जी, आई थिंक क्योंकि वो प्यार की मूर्ति है, आप प्रेम उनसे सीखते हैं। भगवान के जीवन के भी प्रेम की जो भी बातें हैं वो उन्हीं से आती है, तो सबसे ज्यादा प्रेम आप सीखते हैं तो आप उन्हीं से सीखते हैं। और देन शंकर जी, क्योंकि आई थिंक वो सब कुछ है, पूरा अंत वो ही लेकर आते हैं, और श्री राम उनकी पूजा करते हैं, श्री कृष्ण उनको पसंद करते हैं, वो श्री कृष्ण को पसंद करते हैं, तो सारे भगवान सबसे ज्यादा उनको ही पसंद करते हैं, और वही सब कुछ है, महाकाल, सर्वशक्तिमान। तो
शिव जी के बारे में मैं बचपन में ज़्यादा समझता नहीं था, और जितनी ज़्यादा मेरी उम्र बढ़ रही है और इस पॉडकास्ट के, तो मैं बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ। उनका प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है मेरी लाइफ में, और बदलाव भी आता है। कहा जाता है कि आप उनसे जो भी माँगो वो दे देते हैं।